अब पहुंची हो सड़क तुम गांव, जब पूरा गांव शहर जा चुका है। महेंद्र चंद्र पुनेठा की ये पंक्तियां आजाद भारत की धीमी गति के विकास को आईना दिखा रही हैं। इन पंक्तियों से कवि पहाड़ की व्यथा सामने रख रहे हैं कि विकास की गति इतनी धीमी है कि जब तक ये सड़क गांव पहुंची है, तब तक तो पूरा गांव शहर जा चुका है। आज भी पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड के अधिकांश गांव सड़क, बिजली व सुविधाओं का टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक का ये गांव बुंगा बीर काटल गांव, जहां के युवाओं ने वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन में खाली घर बैठने की बजाय फैसला किया अपने गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का। इन युवाओं ने यहाँ के पंचायत सदस्य सुदेश भट्ट के नेतृत्व में 3.5 किलोमीटर के मार्ग का निर्माण करने का फैसला किया। सड़क को अपने गांव तक पहुंचाने का जज्बा यहाँ सिर्फ युवाओं में ही नहीं, बुजुर्गों में भी देखा जा सकता है, जिसके चलते गांव के हर उम्र वर्ग के लोग इस कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। कि हम लोग आजकल अपने ग्राम सभा बुंगा का जो खंड ग्राम है बिरकाटल, और यहाँ से लेकर मोहनचट्टी तक एक सड़क का निर्माण कर रहे हैं खुद ही अपने ही निजी प्रयासों से, और जिसके लिए गांव के सभी युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं काफ़ी जोश और होश के साथ में, और उच्च कोटि के मनोबल के साथ में काम कर रहे हैं। और 3 दिन में हमने 450 मीटर सड़क बना दी है। और ये काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, बीहड़ इलाका है। यहाँ के लिए सालों से सड़क की मांग चली आ रही है, लेकिन आज तक अनसुनी हुई है, किसी ने सुना नहीं। सिर्फ चुनावी घोषणाओं में यहाँ की सड़क हमेशा प्रमुखता में रहती है, लेकिन नतीजे कुछ नहीं हुए। और हम लोग सिर्फ ताकते रहे, सरकारें आती रही जाती रहीं, प्रतिनिधि आते रहे जाते रहे, लेकिन किसी ने भी हमारे क्षेत्र की समस्या को नहीं सुना। और इस लॉकडाउन में मैंने युवाओं से बात करी कि क्यों ना अब हम लोग खुद ही गांव के विकास के लिए आगे आएँ और खुद ही अपने प्रयासों से कुछ करते हैं। और मैंने उनके आगे एक प्रस्ताव रखा कि इस बार हमें मोहनचट्टी से बिरकाटल, जो लगभग 3.5 किलोमीटर है और काफ़ी दुर्गम इलाका है, जहां आने जाने का रास्ता ही नहीं है, जिसमें एक बार में एक आदमी ही चल सकता है, अगर 2 आदमी एक साथ नहीं चल सकते, ऐसा रास्ता है। तो क्यों ना हम इसको बनाएं और पहले चरण में इसको दुपहिया वाहनों के लिए बनाया जाए। और युवाओं ने भी काफ़ी उत्साह से और बढ़ चढ़ कर हाँ भरी, और अगले दिन से ही हम सब इस कार्य पर लग गए। और 3 दिन में हमने 450 मीटर ये सड़क बना दी है। अभी मंजिल काफ़ी लंबी है, लेकिन जिस तरह से बुलंद हौसले और दृढ़ निश्चय के साथ में हमारे युवा काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये काम मुश्किल होगा। आपको बता दें कि यहाँ सड़क बनाने से मतलब ये कतई नहीं है कि सड़क के खड्डे भरे जा रहे हैं या सड़क को समतल किया जा रहा है। यहाँ सड़क बनाने का मतलब है ठोस पत्थरों से दो चार होना। जैसे माझी के लिए रास्ता बनाना मुश्किल था, वैसे ही सड़क बनाना यहाँ भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। लेकिन गांव वालों के जज्बे को देखते हुए लगता है कि सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया जाएगा और ये लोग अपने प्यारे गांव तक सड़क पहुंचाकर ही सांस लेंगे। हम लोगों का अभी एक ही लक्ष्य है कि अभी 15-20 साल से हम लोग परेशान हैं ये सड़क के पीछे। बहुत बार हम लोगों ने मांग की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अभी हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि चाहे कुछ भी हो, इस दौरान हम लोग पूरे गांव इकट्ठे होकर एक साथ होकर सड़क निर्माण का काम कर रहे हैं। अगर 4 व्हीलर तक पहले तो रखेंगे कि इसका लक्ष्य नहीं होगा तो 2 व्हीलर तो होगा ही होगा, ठीक है। अभी हमारे भाई लोग भी हमारे साथ में डेली 20-25 आदमी आ रहे हैं और काफ़ी इन लोगों का हमको सहयोग मिल रहा है। सुदेश बताते हैं कि सड़क बनाने के रास्ते में कई प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं। जैसे कई जगह पर पहाड़ नहीं खोदा जा सकता, तो उस स्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां पर पुस्ते बनाए जा रहे हैं और सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। 92 से सर्वे हो चुकी कई बार, पर अभी तक कभी भी रोड नहीं आई। खाली आश्वासन दिया जाता है कि रोड बनेगी, और अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। इसलिए हम सब भाई लोगों ने
ये सोचा कि अपने भी खुद कुछ किया जाए, इसलिए हम सब भाई लोग इस रास्ते पे लगे हुए हैं और इस रास्ते को अपने आप ही गाड़ी लायक बना रहे हैं। और भाई जी सुदेश भाई जी हमारे साथ हमारे ही साथ हमें एक वो दी इन्होंने प्रेरणा कि भाई हमारे साथ आओ आप लोग और हम सब एकजुट होकर के इस रास्ते को बनाएं। आगे चलकर इसी रास्ते में एक बरसाती नाला, जिसको पहाड़ी में गधेरा भी बोलते हैं, वो इनका रास्ता रोके खड़ा है, जिस पर गांव वालों ने एक टेम्परेरी पुल खंभों की मदद से बनाया है। लेकिन अब सड़क बनने की स्थिति में उसको भी पक्का करना पड़ेगा। फिलहाल गांव वालों ने 2 से 3 हफ्तों में इस रास्ते को छोटी गाड़ियों, दोपहिया वाहनों के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा है। और इस पुलिया की मांग हम लोग काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह इसको पार करने के लिए मजबूर हैं। बीमार को भी इसी पुल के सहारे ले जाया जाता है। अगर कोई बीमार होता है तो हम लोग किसी पुल के सहारे इसको कंधे पे उठा के लाने ले जाने का काम करते हैं। हमारे जो रसद सामग्री है, खाद्यान्न है, गैस है, सब कंधे पर यहीं से लेके जाते हैं। लेकिन हमारी इस क्षेत्र की तरफ किसी का ध्यान नहीं है और इसी के देखते हुए हम लोगों ने अब निर्णय लिया है। अभी हम सड़क का निर्माण कर रहे हैं। काफ़ी 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की सड़क है और लगभग 1.25 किलोमीटर हम लोग इसका निर्माण कर चुके हैं। अब हमने निर्णय लिया है कि सड़क का निर्माण करने के बाद हम इस पुलिया को बनाएंगे और उसके बाद गांव की टूटी नहरों को बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद छोटी 4 व्हीलर के लिए भी रास्ता बनाया जाएगा, जिससे ग्रामीण बताते हैं कि गांव में बेटियों की शादी के लिए बारात आने में आसानी होगी। सड़क न होने की वजह से पहाड़ों में शादी ब्याह होने पर व मरीजों व गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार देर भी हो जाती है, जिससे जान का नुकसान भी हो जाता है। और ये सड़क जो है लगभग 3 किलोमीटर 20 साल, लगभग 18-20 साल से जो है राज्य निर्माण से लेकर ये सड़क जो हमारी लंबित पड़ी हुई है। और इस सड़क को इस हर बरसात में जो है ये सड़क जो है ऐसी टूट जाती है कि पैर रास्ता भी हम लोगों के लिए जाने के लिए मोनचट्टी मुख्य मार्ग तक जाने के लिए नहीं रहता था। हम बीर काटल के निवासी जो है इसको अपने लिए जाने के लिए जो है इस रास्ते का निर्माण करते थे। सुदेश ने बताया कि एक बार सड़क का कार्य पूरा होने के बाद फिर से गांव में सिंचाई के लिए टूटी हुई नहरों को दोबारा बनाएंगे। उन्होंने बताया कि आपदा के दौरान व बरसाती मौसम में सभी नहरें टूटकर नष्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से गांव में खेती कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि ये पूरा क्षेत्र काफी उपजाऊ है और सब्जियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की सब्जियों से पूरे ब्लॉक को सप्लाई की जाती थी, लेकिन अब सिंचाई न होने के कारण यहाँ खेती करना भी मुश्किल हो गया है। इन सभी प्रयासों को देखकर जहाँ हमारे सर इनके हौसले के सामने नतमस्तक होते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश सरकार और प्रशासन इनकी मदद को सामने आए और ऐसी कई कहानियों का सुखद अंत हो।